महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोरे। तेरा तुझको सौंपती, क्या लागेगा मोर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोत कछु न बसाए। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंचस्थ वंदनीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य करने हेतु तो सत्संग में पधारे भी सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमियों, सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य नमन। अभी हम सब यत्र तत्र से एकत्र हुए। कहाँ? संत मत सत्संग में। संत मत का सत्संग जहाँ कहीं भी होते हैं, संतों की स्तुति होती है। सद्ग्रंथ से पाठ होता है। पाठ के अंतर्गत प्रवक्ताओं को कहना पड़ता है। आज का जो सत्संग है हम सबों को ज्ञात है। जो हमारे अरविंद बाबू के पिताजी पंच भौतिक शरीर का त्याग कर चुके। श्राद्ध कर्म के सु अवसर पर शांति प्रदान करने हेतु तो इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। मैं उन आत्माओं के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे परम प्रभु परमात्मा, आप जहाँ कहीं भी ऐसी आत्माओं को भेजेंगे उनके अंदर आप शांति प्रदान करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पाठ के अंतर्गत सुन रहे थे, देहावसान समय ना, मतलब देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावना जीव करता है, जन्म का कारण वही होता है।
यह शरीर सबका एक दिन जाएगा। शरीर को संसार कहा है। संसार की उत्पत्ति परमात्मा ने की है। परमात्मा की मौज से संसार की सृष्टि में वृद्धि होती है। अपनी एक भी नहीं चलता। जिसका जो होता है वही सब कुछ करता है। इसीलिए परमात्मा को कर्ता भी कहा और भोक्ता भी कहा। करने वाले भी परमात्मा ही है और इसे विनष्ट करने वाला भी परमात्मा है। लय और प्रलय परमात्मा के हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हानि लाभ यश अपयश क्या जान और मृत्यु सभी परमात्मा की मौज है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवै प्रभु की मौज से। ये सब कुछ परमात्मा की मौज से हो रहा है। फिर हम किस लिए? हम केवल एकमात्र इन शरीर संसार में कर्म करते हैं। कर्म को स्वतंत्र का हमारे लिए एकमात्र कर्म ही स्वतंत्र है। ऐसे कर्मों का जो फल है इस जीव आत्माओं की संग रहता है। यह जीव आत्मा इन शरीर संसार से कुछ ढोकर नहीं ले जाते, लेकिन बहुत बड़ी चीज यहाँ से हासिल करके जाते हैं। कहते हैं लोग क्या लेकर आया है जग में, क्या लेकर तू जाएगा? खाली हाथ आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। लेकिन यहाँ बड़ी अफसोस है, केवल हम लोग यहाँ से खाली के खाली ही चले जाएंगे, कुछ नहीं ले जाएंगे। क्या इतना जो कुछ आपने किया जीवन प्रयत्न कुछ ले जाने के लिए किया कि नहीं? कुछ भी किए हैं तो यहाँ से ले जाने के लिए ही हम किए हैं। लेकिन अफसोस यही है यहाँ से हम कुछ लेकर नहीं जा पाते। लेकिन मैं कहता हूँ आप लोगों से, हम तो लेकर जाएंगे। आप लोग कहेंगे कैसे? कहेंगे कि ना? हैं? लेकर यहाँ से सब कोई जाता है, लेकिन क्या लेकर जाता है यह ज्ञान जब हो जाए तभी वस्तु यहाँ से आप ले जा सकते हैं। वह है मेरा किया हुआ कर्म, क्योंकि मेरा किया हुआ कर्म ही मेरे साथ जाता है और कुछ नहीं जाता। शरीर भी मेरा साथ नहीं चल पाते, नहीं जाते। लेकिन इन शरीर में रहकर जैसी कर्म होगी वैसी ही आप
शरीर को प्राप्त करेंगे, वैसे ही शरीर मिलेगा। अगर मनुष्य ऐसे कर्म को करेंगे तो ही मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। मनुष्य ऐसे कर्मों को करे जो मनुष्य शरीर ही नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे शरीर में यह जीव चला जाएगा। मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी आप शरीर में जीव को देख रहे हैं, वे जीव का अपना ही किया हुआ कर्म के आधार पर शरीर रूपी घर उनको प्राप्त हुआ है और उन शरीर में वह दुख को भोग रहा है। मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी प्रकार के आप शरीर देख रहे हों, वे सारे शरीर दुख का घर है। उस घर में जीव को कदापि सुख नहीं होता। लेस मात्र के लिए उसमें सुख नहीं है उस जीव को। लेकिन मनुष्य शरीर में जब जीव रहता है तो इसे सुख का भी अनुभव करना होता है और दुख का भी अनुभव करना पड़ता है। इस शरीर से आप शाश्वत सुख की प्राप्ति भी कर सकते हैं और संसार के भी सुख को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये संभव है। इसीलिए इन शरीर को बड़ा ही सुंदर कहा। यह शरीर साधारण नहीं है, ये शरीर बहुत सुंदर है। देखने की सुंदरता तो है ही, लेकिन चरितार्थ में अगर आप उतारोगे तो ये सुंदर है। आप कहेंगे कैसा सुंदर? तो सुंदर के लिए भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, अमानहु एक भगति करी नाता। भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी शब्द कहकर संबोधित किए हैं। क्यों? क्योंकि भामिनी का अर्थ सुंदर होता है, लेकिन शरीर से सुंदर तो सबरी थी ही नहीं। फिर भी भगवान श्री राम ने माता सबरी को क्या कहा? सुंदर कहा। इसलिए कि जिन मनुष्य शरीर प्राप्त कर उनके अंदर अगर भक्ति है तो यथार्थ में वह सुंदर है। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके उनके अंदर भक्ति नहीं है तो याद रख लीजिए वह सुंदर नहीं है, वह तो छुछुंदर है। छुछुंदर को देखें छुछुआते हुए, कभी वह स्थिर नहीं रहेगा, इधर से उधर उधर से उधर, समझ गए? तो यही हालात इस मनुष्य शरीर का हो जाएगा। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर आपने भक्ति नहीं की तो याद रख लीजिए वह अन्य योनि में वह छुछुआते हुए आता जाता रहेगा, आना जाना उसका लगा हुआ रहेगा। जब तक जीव को आना जाना लगा रहेगा तब तक इस जीव को दुख ही दुख होगा। आना जाना बंद हो जाए समझ लो जीव को सुख ही सुख है।
आने जाने का जो लगा हुआ यह लफड़ा है, यही आवागमन है। इस आवागमन में ही जीव पड़ा हुआ है। आवागमन में ले जाने वाला जो मेरा ही कर्म है, मेरा ही कर्म है। इस मनुष्य शरीर से ही कर्म की जाती है। बहुत प्रकार के कर्म होते हैं। उन सारे कर्मों में दो कर्म यह मुख्य रूप से जान लीजिए विभाजित हुआ। एक पाप और दूसरा पुण्य। इन पाप और पुण्य के बाद प्रारब्ध आता है, जो बाद में आती है उससे पहले भोगा जाता है। अभी जो हम सब भोग रहे हैं यह प्रारब्ध है, और अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं कर्म, यही कर्म संचित में जमा होकर अप्रारब्ध भोगना होता है। इसीलिए पाप कर्मों का फल दुख होता है, पुण्य कर्मों का फल सुख होता है। सुख और दुख इस जीव के साथ लगा हुआ होता है। ऐसे सुख दुख का जो भोगता है वही जीव आत्मा है। यह जीव आत्मा परमात्मा के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसीलिए भक्ता होने के कारण क्या है, हम सब क्या कहते हैं, परमात्मा करता भी है और भोगता भी है। सृष्टि परमात्मा करते भी हैं और उन्हीं सृष्टि में परमात्मा रमन भी करते हैं। रमन करने वाले वह भोगता है, उससे जो पड़े हैं वह करता है। हम लोग समाज में पंडितों के द्वारा जो कर्म करते हैं, उस कर्म में क्या करते हैं, कर्ता को बनाया जाता है। कर्ता को क्या करते हैं, बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं? तो बनाते हैं कैसे, तो बनाने के लिए भेष की जरूरत होती है। भेष की जरूरत होती है, आवरण की जरूरत होती है। तो ऐसे उसका आवरण क्या क्या दे देते हैं पंडित जी सब, तो क्या करते हैं, उनको धोती पहनाया जाता है ना, और उसके गले में जो उसी की टुकड़ा फाड़ कर दिया जाता है। देते हैं कि ना, फाड़ कर दिया जाता है। हाथ में छड़ी ना, ताकि समाज में परख ले इसका कोई न कोई मरा है ना। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कर्ता, जो सब कर्म यही करेगा। एको कर्म इनसे अब छूटेगा नहीं। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए याद रखिए, सारे कर्म तो यह शरीर ही करेगा। समझ गए? और सारे कर्मों का फल इसी शरीर से आपको प्राप्त होगा। इसी शरीर से दूसरे शरीर में आप जाओगे। इसीलिए कर्ता भी तुम ही हो, हैं? तुम ही कर्ता हो, तुम ही भोगता हो, और तुम्हें ही भोगना पड़ेगा इन सारे कर्मों का जो फल होगी,
वृक्ष लगाते हैं तो फल की इच्छा रखते हैं कि ना? हाँ, तो कर्म की जाती है तो फल की भी इच्छा अवश्य होती है। और फल खाने में जब खट्टा लगता है तब तो हम उस वृक्ष को भी काटना शुरू कर देते ना। क्या करोगे खट्टे फल खा करके? हाँ, फल मीठा लगाने का प्रयत्न करते हैं हम सब के सब, पर मीठा फल कैसे है तो लोग कहते हैं एक बेर खा कर देखबै तब न पता लगते, तभी न काटबो करबै। हाँ, यही हालात है। सोचिए, इस मनुष्य शरीर में हम आए हैं और हमें कर्म का ज्ञान न हो तो खट्टा और मीठा कैसा है? इन स्वाद का पता ही ना चले तो फिर क्या बताइए? जो इन स्वाद को बुझा है वह तो बुझाता अवश्य ना। इस वृक्ष का फल मीठा है। माता सबरी क्या करती थी? उस वृक्ष के फल को तोड़ते थे। उस वृक्ष के फल तोड़ते तो सभी वृक्षों की फल को माता सबरी, लेकिन वह सभी वृक्ष की फलों को चख लेती थी ना। जब मीठा लगे वही दोना में वही फल रखा करती थी, समझिए। और खट्टा जो लग जाए तो दोना में वह फल नहीं रखती थी माता सबरी। क्यों? क्योंकि इसलिए भगवान श्री राम का मन खट्टा न हो जाए, समझ गए? ये भाव है। हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके कर्म ऐसा न करें जो परमात्मा दुखी हो जाए और हमें अन्य योनि में भेज दे। समझ रहे हैं कि ना? अन्य योनि में भेज दे। अन्य योनि में वही खट्टा यानी दुख है, समझ गए? जो खाना पसंद नहीं करते हैं। हम जीव अन्य योनि में जाना नहीं चाहते, पर कर्म ही ऐसा हो जाता है हमारे से आपसे जो जाना ही पड़ेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। समझ गए कि ना? ऐसे ऐसे कर्मों को आप करेंगे जो वैसे वैसे शरीर में जाने से कोई बचा नहीं सकता। इसी को कहा होइए वही जो राम रची राखा। समझ गए ना? हाँ, होगा वही जो राम को भावेगा। इसीलिए कर्ता और भोक्ता में क्या अंतर? अंतर यही है, जो करता है वही सब कुछ भोगता भी है ना। वही सब कुछ भोगता भी है, क्योंकि किया हुआ मेरा है। भोगेगा कौन? भोगेगा कोई दूसरा? कर्ता आप हैं तो भोगता भी आप ही को बनना पड़ेगा। जीव जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसीलिए कहा अपनी अपनी करनी अपनी अपनी साथ है कि ना। आपका किया हुआ कर्म आपके साथ रहेगा। इसीलिए कर्म शरीर से होता है और शरीर की आयु होती है। शरीर की आयु होती है 100-125 बरस, इतनी आयु होती है
इस आयु की 4 भाग होती है। इसी 4 भाग को चौथापन कहा। बालापन जो बचपन होती है, बचपना होती है कि न, जन्म के बाद बचपना होती है ना। एक बालापन तो हम सब की खेल में समाप्त हो जाती है। उसके बाद तरुणाई आती है जिसको जवानी कहते हैं। बालापन जवानी है कि ना। जवानी में हम लोग क्या हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं ना, मस्त हो जाते हैं। बालापन हम खेली गमैलों तरुणाई ना। वृद्धापन में धन अर्जन के साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं। इसीलिए जब वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्ध में कुछ होता नहीं। तब होता कब है, जो मस्ता होने का समय होता है जवानी में। जवानी क्या है, मस्त होने की। तो उस जवानी में हम सब कुछ कर सकते हैं। जवानी ही ऐसी चीज है जो आप जो चाहोगे वह हो के रहेगा ना। भजन भी अगर आप करना चाहोगे तो जवानी में ही होगी। अगर आप संसार के और परमार्थ के दोनों सुख को चाहते हैं तो जवानी में ही होगी। जो कर्म आप करेंगे सो सब के सब सिद्धि की प्राप्ति जवानी में ही होगी, बुढ़ापे में नहीं होगी। अब बालापन तो खेलने में ही चला जाता है तो क्या करें ना। इसीलिए चौथापन वृद्धापन है। कहा वृद्धापन में जो धन अर्जन के लिए जाओगे तो नहीं होगा। वृद्धापन में कौन सी धन की बात कही गई है। कहा वृद्धापन में अगर संसार की धन अर्जन करने के लिए जाओगे तो संसार का धन कुछ न कुछ तो अवश्य अर्जन हो जाएगा, लेकिन आध्यात्म धन अर्थात परमात्म धन वह अर्जन नहीं होगा। क्योंकि वृद्धापन जब आती है, वकील साहब से ज्यों ज्यों बूढ़ा होते जाते हैं उनकी कमाई वैसे बढ़ता चला जाता है ना। संसार की धन तो इकट्ठा कर लोगे, लेकिन बुढ़ापे में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा धन अर्जन नहीं हो पाएगा। कहते हैं वृद्ध भये तन कांपन लागे, कफ पित्त बात भरी, लक्ष्मी पति पछतात सेज पर अब हम काह करी। अब वृद्धापन में कोई भी शरीर का अंग काम नहीं करता। उस समय एक मन ही काम करता रहता। समझ गए। शरीर चलने फिरने के लायक भी नहीं रहता, तब यह मन कुराफाती की तरह शरीर तो जड़ जड़ हो गया, पर यह मन बेचारा कुराफाती ऐसा जो जीवन भर करता रहा। समझ गए। जन्म ही जीवन है। ध्यान से सुनते हैं। जन्म ही जीवन है। अगर आपका जन्म है तो जीवन है, जन्म ही नहीं तो जीवन कहाँ से है।
जीने की कला कैसे जानोगे जब जन्म ही न हो तो। इसलिए ऐसे जीवन को जी लेते हैं कौन? यह जीव। ऐसे जीवन को जीने वाला जो है वह है जीव। ऐसा जीवन जीव ने क्यों जिया? प्रश्न होगा ऐसा जीवन को, तो केवल एकमात्र संग के कारण। हमारा जो संगी था वही सब कुछ मेरे से करवाया। समझ गए? मेरे से करवाया, इसीलिए कर्ता को भी करवाया। इसीलिए जीव और पीव में कितना अंतर है? का इस जीव और पीव में इतना अंतर है। गुरु महाराज कहते हैं घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जब इस जीव के ऊपर शरीर संसार का जो आवरण है जब तक ये हट नहीं जाता है तब तक वही कर्ता प्रभु भक्ता के रूप में क्या है? यह जीव कहलाता है। क्या कहलाते हैं? जीव कहलाता है। इसीलिए कहा जीव आत्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। तब तक ये अंश है तो परमात्मा अंशी के रूप है। ऐसे अंशी में अंश को मिलाना जब भी मिलेगा तो अंशी से अंश मिलेगा, है कि ना? और कोई मिल नहीं सकता। ये शरीर अंशी से नहीं मिलेगा। शरीर में जो जीव रहता है वही अंशी से मिलेगा, क्योंकि वे अंश हैं। ये क्या है? अंश हैं। इसीलिए अंशी परमात्मा जीव आत्मा अंश है। इन दोनों का जो मिलाप है यही पूर्ण योग कहलाता है। बैठ जाओ माता जी, जल्दी बैठ जाओ। श्री सद्गुरु समझ गए कि तोड़ी भला सत्संग का तो बधे कर ले नहीं। श्री सद्गुरु तो क्या सुना रहे थे? अंशी और अंश। ऐसे अंशी में हम सब मिल जाएंगे। जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूर्ण योग होगा। योग कहते हैं किसको? ये जो रामदेव बाबा ने घर घर योग की प्रचार की है, इस योग को सब जानते हैं कि ना? ये व्यायाम है। समझ गए? व्यायाम। इन योग से याद रखिए भोग की समाप्ति नहीं होगी। तब इस योग से रोग का समाधान होगा, यानी ठीक होगा। समझ गए? भोग ठीक नहीं होगा। भोग मतलब इन शरीर से शुभ कर्मों के द्वारा आपको सुख की प्राप्ति, वह सुख जो शाश्वत सुख है। शाश्वत सुख परमात्मा सुख को कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम लोगों को ऐसा योग भी इन्हीं शरीर से की जाती है। जैसे वह आप व्यायाम रूपी योग को आप करके शरीर स्वस्थ बना लेते हैं,
शरीर की बीमारियां को ठीक कर लेते हैं तो हमारे अंदर में जन्म और मृत्यु ऐसी जो दुख है, यह भी रोग, यह भी भोग है। ऐसे रोग और भोग को आपने खत्म कैसे करेंगे, ये भी जानेंगे तब तो करेंगे। ऐसे रोग को ही प्रत्यक्ष भोग को प्रत्यक्ष रोग कहा है ना। ऐसे रोगी हो गए हैं हम सब के सब, जो कि हम रोगी होते हैं तो उनसे कुछ होता है, हैं? उसको उससे कुछ नहीं होता, तो हम लोग वही रोगी हो गए। ऐसे रोगी हो जाने के बाद हमसे कुछ भी नहीं होता, तो हमें ऐसे को जवानी में ही वृद्धा को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात हमसे भजन जो नहीं होता, समझ लो जवानी में ही बुढ़ापा आ गया। समझ गए, जवानी में भी बुढ़ापा आ गया। यही काम भगवान श्री कृष्ण ने जब क्या कहते समुद्र में जो घर बनाए थे भगवान श्री कृष्ण, उस गांव का नाम क्या रखे थे? द्वारकापुरी रखे थे कि ना। द्वारकापुरी का निर्माण भगवान ने कहाँ की थी? समुद्र में, उसके नीचे समुद्र। और जब मथुरा पर आक्रमण करने के लिए जरासंध गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, जो भैया आप मथुरा की रक्षा करें, क्योंकि द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण ने किन किन को भेज दिया था? सबको भेज दिए, लेकिन 3 व्यक्ति को द्वारका नहीं भेजे भगवान। किनको नहीं भेजे? जो सबसे विशेष वृद्ध था उनको नहीं ले गए द्वारकापुरी, उनको मथुरे में छोड़ दिया। समझिए, उसको कहते हैं वृद्ध जर्जर। ऐसे जर्जर को क्यों छोड़ दिया वृद्ध को? दूसरा आलसी प्रवृत्ति के ना, आलसी प्रवृत्ति से भक्ति नहीं होती। जो आलस करे उससे भजन नहीं होता, और जो भजन करता है वही द्वारकापुरी जाने का अधिकारी होता है। और वृद्ध कहते हैं जर्जर, जो जर्जर हो जाते, जर्जर शरीर से भी भजन नहीं हो पाते ना। वे बूढ़े व्यक्ति को इसीलिए छोड़ दिया। इनसे अब होगा क्या ना। द्वारकापुरी जाने की अधिकारी कौन होते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति को भेज दिया, सबको पहुंचा दिया, लेकिन ऐसे आलसी बूढ़े को नहीं भेजा। समझ गए। और तीसरा रोगी, जो रोगी व्यक्ति होते हैं उसका सदैव मन उसी रोग पर लगा रहता है, हम कब ठीक हों, कब हम ठीक हों। समझ गए। ये 3 व्यक्ति जो होंगे उनसे भजन नहीं होगा, और जो भजन नहीं होगा तो आप द्वारकापुरी जाने की अधिकारी भी आप नहीं हैं। समझ गए। द्वारकापुरी जाने की अधिकारी आप नहीं हैं। द्वारका
के लिए कहा समुद्र के अंदर घर बना ना। शरीर को काया कहा। एक शरीर क्या है? कहा काया बरो समुद्र है, अथाह न पावे कोई, मृतक हुई के जो रहे मानिक परख सो। ये काया माने शरीर, शरीर जो समुद्र है तो शरीर भी 5-5 शरीर है। ऐसे पांचों शरीर के अंदर जो रहता है वही द्वारकापुरी में निवास करता है। अब बुझलिए, पांचों शरीर के जो अंदर रहेगा, समझ गए, वही गोता लगावेगा। ऐसे को ही गोताखोर कहते हैं। उसी से भजन बन भगवान का साक्षात्कार होता है। क्योंकि हम बाहर में नहीं हैं, हम तो अंदर में हैं। हमारे गुरुराज कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। उसका पता मन को नहीं है। जो मन के साथ रहता है उसको क्या पता है, हैं? उसको हमारा पता कैसे लगेगा? आप गुफा खोह में चले जाएं तो पता किसको लगेगा? जो पता लगाना चाहेगा तो उसको भी खोह में जाना पड़ेगा, है कि ना? ये मन खोह में कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि मन को उस रास्ते का पता ही नहीं है। इसीलिए मन उस खोह में नहीं जाता। जहाँ हमारी बैठक होती है, जहाँ हमारा रहना होता है, वहाँ मन नहीं जाता है। इसीलिए मन के संग में रह कर के भी मन का त्याग आवश्यक हो जाता है। इसीलिए हम सबको मन को मारना ही पड़ेगा। किसी भी स्थिति में आप मन के साथ रहते हों तो याद रख लीजिए हम दुख में रहते हैं। किसी भी हालात आपकी क्यों न हो जाए, जब तक आप इस मन का त्याग नहीं कर देते तब तक आपको परमात्म का सुख जो है इनकी प्राप्ति आपको लेस मात्र के लिए नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा मन मरी जई है डूबी के हो मानिक परख सोए। जब मन मर जाता है तब इस मणि का परख आता है, वास्तव में ये कितना मूल्यवान है। आप कितने बड़े मूल्यवान हो, इस मनुष्य शरीर का मूल्य क्या है इसका पता तो आपको अंतर की अंतिम तह की पता जब लग जाए तब पता चलेगा। जो हाय हाय इतनी बड़े कीमती वस्तु समान, इतनी मूल्यवान हम हो करके भी और कचरे की भांति, समझ रहे हैं कि ना? हम सब कचरे की भांति हैं। क्यों? क्योंकि कचरा का संग करके कचरा बन गए। क्योंकि कचरा है कि ना, का हीरा हेरा गेल कचड़े है ना। तो हीरा क्या है? परमात्मा है। उनका संग जब छूट गया, विषय का संग हो गया, तो समझ लो ये हीरा भी कचरा में उसी विषय वासनाओं के संग में फेंका चला जाएगा, जो हम सब के सब क्या हो जाएंगे? फेंका गए कि ना। इस मूल्य को अच्छी तरह से जानो। इसीलिए आज क्या कहते हैं, योग सीखो उपनिषद के ऋषियों ने कहा हम मनुष्यों को
जो देह त्याग के समय चित्त में ऐसी भावना करो जो परमात्मा में लग जाएगी, वह चित्त में ही परमात्मा का चित्र बनता है। परमात्मा का चित्र होते हैं ना, ये परमात्मा का चित्र हम सबको अवलंब है, ये सर्वस्व नहीं है। ये चित्र हमारा सहारक है, सहारा बनते हैं। कैसे? इन चित्र का हम लोग ध्यान करके हूबहू इस चित्त में चित्र को बनाते हैं, उतारते हैं। जब हूबहू उतर आता है, समझ गए, चित्र जब बन जाता है तो देखिए चित्र बनाने वाले प्राण प्रतिष्ठान भी क्या करते हैं, मतलब अब ये बोलेगा। प्राण प्रतिष्ठान का मतलब होता है अब ये बोलेगा, समझ गए, बोलेगा। उस दिन से पंडित जी सब भी क्या करते हैं, तो उस पर पैर रख करके जो कलाकारी करते हैं वह कलाकारी भी करना बंद कर देते हैं ना। अब ये जीवित तो हो गया, समझ गए, अब जीवित तो हो गए। तो जीवित हम सब यह चेतन शरीर में रहता है तभी जीवित रहते हैं, और जब चेतन नहीं रहते हैं तो हम लोग जीवित नहीं, तब हम सब मुर्दा कहते हैं ना। शरीर सब दिन से मरा हुआ है, चित्र सब दिन से मरा हुआ है, लेकिन इस चित्र में जो चरित्र है वही चरित्र जिंदा है। इसलिए चरित्र को मत मारो ना, समझ गए। वह मरने वाला नहीं है, वह मरने वाला नहीं है। कितना हूँ मारोगे नहीं मरेगा, समझ गए। जिंदा रहने के कारण ऐसे ऐसे चरित्र जो आपने किया, इसीलिए उसका भोग, क्योंकि मरा तो नहीं है, चरित्र मरा नहीं है, इसीलिए उस चरित्र का जो संग प्रभाव के कारण आप उसका जो भोग भोग रहे हैं, याद रख लीजिए, वही शरीर रह करके सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो सब शरीर से उत्तम यह शरीर है या नीचे है, बताइए। ये सारे कर्म उन सब शरीरों में रहकर जीव करता है क्या? करते हैं? नहीं करते। उन सब शरीर में ध्यान भजन सत्संग होता है क्या? नहीं होता। ध्यान भजन सत्संग के द्वारा जीव पीव का मिलन होता है, पूर्ण योग होता है। ऐसा काम क्या उन सब शरीर में होता है क्या? उन सब शरीर में नहीं हो पाते। इसीलिए इन शरीर में जीव जब आ गए हैं तो कहा जिनकी भावना रही जैसे अप्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भावनाओं को उत्तम और पवित्र रख करके संतों की शरण लो, क्योंकि मनुष्य शरीर जो मिला है तो बिना गुरु का कोई भी शरीर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अन्य सब शरीर में गुरु का प्रावधान नहीं है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को गुरु की प्रावधान है? अंश किसी भी शरीर में नहीं। लेकिन मनुष्य शरीर में ऐसा प्रावधान है कि न? चाहे भौतिक विद्या अर्जन करो तो भी गुरु की जरूरत है, अध्यात्म विद्या अर्जन करो तो भी गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए कहा बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। तो गुरु के बिना हम सब पार नहीं पाएंगे, तो हम लोग गुरु बनेंगे कि ना? इसीलिए सगुण साकार रूप में अगर निराकार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर को भी आना पड़ा
उन्हें भी गुरु करके हम सबको यही ज्ञान दिया। जितने भी मनुष्य तनधारी है सब भक्ति के द्वारा मुक्ति पाने की अधिकारी है। वह अधिकार प्राप्त कराने वाले, अधिकार दिलाने वाले, जो आपको अधिकार मिला हुआ है वह दिलाने के लिए हमारे सद्गुरु महाराज जी हैं। सद्गुरु जब तक नहीं करेंगे तब तक अधिकार आपको कौन दिलाएगा? हैं? जो गोस्वामी जी को कहना पड़ा, बड़े भाग मानुष तन पावा ना। बड़े भाग का मतलब हिस्सा ना। हिस्सा मतलब अधिकार होगा तब तो हिस्सा मिलेगा। अधिकार, जो आपका अधिकार है। क्या है आपका अधिकार? आपका अधिकार कुछ होगा कि ना? मेरा अधिकार है मैं अपनों से मिलूं ना। अपनों से मिलकर क्या होगा? का अपनों से मिलकर आनंद आएगा, है कि ना? जो आनंद हम खो बैठे हैं कि ना, वह आनंद, जो आनंद हम खो बैठे हैं वही आनंद आएगा। आनंद का ही नाम है परम सुख। समझ गए? आनंद का नाम ही क्या है? परम सुख। परम सुख के अधिकारी आप स्वयं हैं। वह अधिकार हमारा विषयों ने छीन रखा। वह किसने छीना? विषयों ने छीना है। जबरदस्ती मेरे अधिकार को उन्होंने छीन लिया। पांडवों का अधिकार छीन लिया। किसने छीना? कौरव ने छीना कि ना? लेकिन उन अधिकार के लिए क्या किया? युद्ध किया कि ना? युद्ध में विजयी किसका हुआ? पांडवों की हुई। वे ही अधिकार हमारा छीना गया। समझ गए? हम लोगों को युद्ध की जरूरत है तो वह युद्ध है अंदर की, बाहर की नहीं। भाई भाई में लड़ लेना युद्ध नहीं है। पड़ोसी से लड़ लेना युद्ध नहीं है। जो अपनों से लड़ता है तो अपनों से लड़ने वाले तो भाई को अपना बना लिया, लड़ना शुरू कर दिया। अरे वह अपना नहीं है, वह भाई पराया है, पराया। याद रख लो, अपना तो ये है जो मेरा सदैव संग रहता, वह न अपना है। 24 घंटा जो संग रहेगा वह अपना है। ऐसे अपनों का संग हुआ किससे? ये मन इंद्रियों का जो संग चेतन को हुआ है। अब सोच लीजिए, ये साथ ही रहता है तो ये अपनों से लड़ोगे कैसे? तो मन इंद्रियों को मार करके भगाना होगा इस क्षेत्र से। समझ गए? क्षेत्र से। तो आप कहेंगे आप अपने क्षेत्र से दूसरों के क्षेत्र में आए हुए हैं, है ना? और उनको आप मारना, पराजित करना चाहते हैं तो ये भी अपना ताकत लगा करके तुम्हें ही मार रहा है। समझ गए? मार रहा। ककरो द्वार पर जाकर मार के आए हुए तो द्वार वाला कमजोर है जैसे, हाँ? द्वार वाला कमजोरो है जाए, अपना द्वार पर कुत्तो बरिए रहे छे नहीं हो, हैं? तो मन का जहाँ तक पहुँच है उस द्वार तक, उस द्वार पर आप हो तब तू बलजोड़ी करोगे तो क्या करेगा? तुम्हें तो दंड देगा। मेरे कहने का भाव आप लोग केवल समझ लीजिए, जो ये मन के संग चेतन, चेतन के संग मन अगर दोनों है तो क्यों यू का संबंध है। इन दोनों में जो मित्रता है, इनकी दोनों की क्या है? पहुँच है कि नहीं?
कहाँ तक इन सब की पहुँच है? मन की दौड़ लगी त्रिकुटी तक, इससे आगे नहीं। समझ गए? तो हम अपने मित्रों को कैसे पराजित करेंगे? युद्ध करेंगे तब तो पराजित होगा। तो मन के संग चेतन को रह करके ही उन्हीं के संग संग चलना होगा, और चलेंगे तो अंतर्मुख होकर चलेंगे, तभी मन मरेगा। अगर बाहर बाहर चलोगे तो मन नहीं मरेगा। इसीलिए यही है, अंतर्मुख होकर जो कोई चलता है वही अपने को मार गिराता, अपने शत्रुओं को क्या करते हैं? मार गिराता है और अपनत्व की पहचान करता है, अर्थात अपनों से मिलन हो जाता है, अपनों से मिलन हो जाता है। आज जो बाहर बाहर चलता है वही भाई से झगड़ा करता है, पड़ोसी से झगड़ा करता है। समझ गए कि नहीं? जो बाहर बाहर चलता है वही पड़ोसी से झगड़ता, लड़ता, मार पीट करता रहता है। इसका फसल वो जोत लो, इसका अधिकार यहाँ से है मेरा, चलो भाई, यही सब काम ये करने में लगे रहते हैं। इसीलिए संत और असंत में यही फर्क है। संत अपने अंदर अपने शत्रु को मारता है, समझ गए? और जो असंत है वे बाहर में भाई को मारते फिरता रहता है। समझ गए? हैं? लड़ता फिरता है। रामायण को पढ़िए, बेरकाल के प्रवचन में आप लोगों को सुनाएंगे, है ना, भरपूर सुनाएंगे। अभी तो करीब करीब आप लोगों को समय हो ही गया है ना। गायक लोग भी हैं तो भजन वगैरह भी गाएंगे। तो मेरे कहने का आज भाव है वह समझ लीजिए। देह त्याग के समय में चित्त में जो जो भावना जीव करता है वही जन्म का कारण होता है। तो ऐसे हम लोगों की भावना जब सद्गुरु महाराज से अगर आपने शिक्षा दीक्षा ले करके ध्यान भजन सत्संग अगर जीवन भर करते रहेंगे, याद रखिए, तो मरने के समय में भी आपका जो भावना होगी वह परमात्मा चिंतन में लगकर जो आप शरीर का त्याग करेंगे, किए हुए कर्म शुभ और अशुभ कर्मों का फल सुख और दुख, स्वर्ग और नरक की भोग को भोग कर जीव श्रीमान के घर योगी घर जाकर जो जन्म ले करके सुख की प्राप्ति करते हैं, ऐसे कहा जो मरने के समय हम लोगों की पासवी वृत्ति न हो जाए, ताकि हमें पशु योनि को प्राप्त होना पड़े। हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो हम लोगों को मरने के समय में संपूर्ण संसार के ख्यालों का त्याग करके क्या करना चाहिए? इन दो भवों के बीच, किन दो भवों के बीच? परम प्रभु परमात्मा के जो सगुण साकार रूप में जो दो भाव होती है, इन दो भाव के बीच में अगर आपने अपनी दृष्टि को लगाकर शरीर का त्याग अगर कर दिया है तो कहते हैं स्वर्ग नरक की भोग को भोग कर वह योगी कुल में जाकर के जन्म होगा। और जहाँ से भजन थोड़ी अधूरी पड़ी हुई है, भजन वहीं से आरंभ करते हुए उस मुकाम तक पहुंच जाओगे। समझ गए? यह अर्थात भजन पूरा हो जाएगा। जब भजन पूर्ण होगी, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही शाश्वत सुख है। ऐसे सुख की प्राप्ति हम सबको हो जाएगा, जिन सुख के लिए हम ये सगुण साकार रूप शरीर धारण किए, मनुष्य का शरीर धारण किए हैं। ये सगुण साकार शरीर सबका चला जाएगा, क्योंकि सगुण में तीन गुण होते हैं।
सगुण में कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। कौन कौन? कहा कौन कौन गुण होते हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण वाले सगुण साकार में 5 तत्व होते हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 तत्व का 25 गुण होते हैं। 25 6 31 तत्व के समुदाय 100 विकार को क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र शरीर को कहते हैं। यही सब शरीर है। ऐसे शरीर से हम लोगों को मुक्ति मिल जाना चाहिए। इस शरीर संसार से मुक्ति मिल जाना चाहिए। इसलिए मुक्ति पाने के लिए हमें सद्गुरु की जरूरत है, जो इतने की तह में जो आप मिलजुल करके रहते हो, तो इन सब की परख किया कि ना? वैसे रहने लग गए। अरे पांडव लोग जा रहे थे वन को, पांडव लोग को वन हुआ कि ना? तो पांडव लोग जा रहे थे तो विदुर जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, जहाँ भी रहना वहाँ जांच पड़ताल पूरे करके रहना। मतलब क्या? हम सब को भी इन शरीर में आए हैं तो जांच पड़ताल करके ही रहना है। समझ गए? इन शरीर में रहकर क्या क्या करना है, समझ गए? अगर आपने सही काम नहीं किया तो दुख होगा, अगर सही सही काम किया तो सुख होगा। यही सुख दुख की भोक्ता जीव बन जाते हैं। बेर काल के सत्संग में आप लोगों को विशेष रूप से सुनाएंगे। समय अधिक हो जाने के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु महाराज।